हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स अर्थात प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। तो इसके लिए हम टू और मोर देन टू रेजिस्टर्स लेंगे और उनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे अर्थात पैरेलल कंबाइन करेंगे और देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो कितना हमें मिलता है। सो लेट्स सी ऑन द बोर्ड। सपोज हमारे पास थ्री रजिस्टर्स हैं जिनके रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2 एंड R3। सो लुक हियर, ये एक रजिस्टर हुआ, दैट इज नेक्स्ट रजिस्टर, एंड वी हैव वन मोर रजिस्टर। तो यहां पर देख सकते हैं कि अपने पास थ्री रजिस्टर्स हैं। अब इनके रेजिस्टेंसेस को मेंशन कर देते हैं। सपोज इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2 और इसका रेजिस्टेंस है R3। सो यहां पे हमारे पास थ्री रजिस्टर्स है जिसके रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2 एंड R3। अब इस कॉम्बिनेशन को, ये पैरेलल कंबाइंड है और इस कॉम्बिनेशन को हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। इस कॉम्बिनेशन में हम एक बैटरी कनेक्ट करते हैं एंड बैटरी क्यों कनेक्ट करते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि बैटरी कनेक्ट करेंगे तभी इस कॉम्बिनेशन के जो थ्रू है करंट फ्लो करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। इट इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड इट इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब यहां पर देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन, दिस कॉम्बिनेशन हैज टू एंड्स, इस कॉम्बिनेशन के केवल दो सिरे हैं, दिस वन एंड दिस वन, इसलिए इस कॉम्बिनेशन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एक ही होगा, दैट इज V। मतलब चूंकि दो सिरे हैं, टू एंड्स हैं, तो जो विभवांतर होगा वो एक ही होगा। तो इसको हम कर लेते हैं क्या, V। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। जो करंट है, दिस इज I। अब करंट जब इस जंक्शन में यहां पे पहुंचती है, जो I करंट है जब इस जंक्शन में पहुंचती है, तो यहां से थ्री टर्मिनल्स गुजर रहे हैं, यहां पे देख सकते हैं आप। तो जो I करंट जैसे ही इस जंक्शन में पहुंचती है, तो यहां से I के लिए थ्री पाथ है। फर्स्ट पाथ ये हो गया, सेकेंड पाथ ये हो गया, थर्ड पाथ हो गया। तो I यहाँ पे डिवाइडेड होगी I1, I2 और I3 में। सपोज R1 के थ्रू I1 करंट फ्लो कर रही है, सपोज R2 के थ्रू I2 करंट फ्लो कर रही है, एंड सपोज R3 के थ्रू I3 करंट फ्लो कर रही है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ऐसा समझेंगे कि सपोज माना कि I1 करंट जो है, I1 विद्युत धारा R1 से प्रवाहित हो रही है और I2 विद्युत धारा R2 से प्रवाहित हो रही है और I3 विद्युत धारा R3 से प्रवाहित हो रही है। तो इस कंडीशन में हम फिर से ओम्स लॉ यूज करेंगे। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। बट यहां पर यह देखना है कि जो I है थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, I1, I2 और I3, इसलिए हमें I की वैल्यू निकालनी होगी। तो V इज इक्वल टू IR होता है, तो I कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब इस फॉर्मूले से हम I1, I2 और I3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये ओम के नियम के अकॉर्डिंग हुआ। देन I1 कितना हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, V सेम है, V अपॉन R1, I2 कितना हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R2, और I3 हो जाएगा V अपॉन R3। बट जो I है इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, I1, I2 और I3। बट I इज इक्वल टू,
I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ पे I1 I2 और I3 की वैल्यू आप पुट कर देंगे। I1 है V अपॉन R1, ये हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस I2 है V अपॉन R2 और I3 है V अपॉन R3। अब V सभी न्यूमरेटर में कॉमन है, V को कॉमन कर लेंगे। द रिमेनिंग पोर्शन इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब अगेन, अब जो R1 R2 R3 हैं, ये जो रेजिस्टर्स हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, और सपोज Rp इज रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां मान के चलेंगे कि जो Rp है समांतर संयोजन का परिणामी प्रतिरोध है, तो उस कंडीशन में फिर से ओम्स लॉ यूज करेंगे। I इज इक्वल टू वी अपॉन आर है, तो हो जाएगा I इज इक्वल टू वी अपॉन Rp। यहां लिखेंगे कि इफ Rp is resultant resistance, then according to Ohm's law क्या हो जाएगा? I is equal to V upon Rp। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब फिर से आप देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में लेफ्ट हैंड साइड यहां भी आई, यहां भी आई, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। दैट इज V अपॉन Rp इज इक्वल टू V इंटू दिस। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, सो ध्यान से देखेंगे। आप ध्यान से देखिए, V अपॉन Rp इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हो जाएगा V अपॉन Rp is equal to V into 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। तो V और V कैंसिल हो जाएगा, so this will become 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन में Rp क्या है? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो हम इस प्रकार ये डेरिवेशन हम गेट करते हैं। तो आज हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को अच्छी तरह से सीखा और समझा है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू।